3D डिज़ाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आर्टकैम ट्यूटोरियल 5 में आज हम सीखने वाले हैं अलाइन वेक्टर, उसके बाद है जॉइंट वेक्टर एंड सबसे लास्ट में है क्लोज वेक्टर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज हम सीखेंगे वेक्टर अलाइनमेंट। तो वेक्टर अलाइनमेंट को समझाने के लिए मैं कुछ वेक्टर एंड ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा। तो जब तक मैं क्रिएट कर रहा हूँ, अगर आप इस चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट्स भी कर दीजिए। अच्छा नहीं लग रहा है तो भी कमेंट्स कर सकते हैं। तो मेरा यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है। तो अभी हम जाते हैं इस अलाइनमेंट ऑप्शंस में। अलाइनमेंट ऑप्शंस को इसके अंदर जाने के लिए आपको यहाँ पे देखिए छोटा सा एरो दिख रहा है। तो एरो का मतलब है इसके अंदर बहुत सारी ऑप्शंस है जो मैं पार्ट 1 ट्यूटोरियल में समझाया था। तो इसको एक्सेस करने के लिए आपको माउस का राइट बटन क्लिक करना पड़ेगा। तो राइट बटन क्लिक करने के बाद यहाँ पे सब ऑप्शंस आ गया है, बट ये सब ऑप्शंस जो है सब इनएक्टिव है। इसको एक्टिव करने के लिए मिनिमम एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे एक एक्टिव हो रहा है। एंड अगर सबको एक्टिव करना है तो दोनों को मिनिमम दो ऑब्जेक्ट को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे सब ऑप्शंस एक्टिव हो गए। तो सबसे पहले मैं आपको ऑप्शंस के बारे में आपको समझा देती हूँ किसका क्या काम है। तो सबसे पहला जो है सेंटर इन मॉडल, मतलब किसी ऑब्जेक्ट या मॉडल को अगर मैं इस पेज के सेंटर में ले आना चाहती हूँ तो इसकी मदद से होंगे। उसके बाद आती है लेफ्ट, राइट, टॉप एंड बॉटम। ये चारों का काम है। अगर किसी ऑब्जेक्ट को किसी वेक्टर या मॉडल का लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम में ले जाना चाहती हूँ, उसके लिए ये चार ऑप्शंस काम में आती है। उसके बाद आती है सेंटर हॉरिजॉन्टली एंड सेंटर वर्टिकली। अगर किसी ऑब्जेक्ट को मैं किसी मॉडल का या वेक्टर का हॉरिजॉन्टली सेंटर में लाना चाहती हूँ, उसके लिए ये वाला ऑप्शंस। एंड वर्टिकली अगर मैं सेंटर में ले आना चाहती हूँ, उसके लिए ये वाला ऑप्शंस। एंड लास्ट जो ऑप्शंस है उसका काम है सेंटर वेक्टर। सेंटर वेक्टर का काम है अगर किसी ऑब्जेक्ट को मैं हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली अगर मैं सेंटर में ले आना चाहती हूँ, उसके लिए ये वाला ऑप्शंस काम में आती है। तो अभी हम एक एक करके ऑप्शंस को देख लेते हैं कि क्या कैसे करना पड़ता है। तो सबसे पहला वाला जो ऑप्शंस था सेंटर इन मॉडल, उसके लिए मैं ऑब्जेक्ट को तो सिलेक्ट कर लिया। जस्ट अभी हम इसको क्लिक कर देंगे। देखिए ये वाला पेज का जो सेंटर है वहाँ पे आ गया है। अगर मैं इस दोनों को अगर सिलेक्ट करके सेंटर इन मॉडल करना चाहता हूँ, वो भी देख लेते हैं। तो मैं सबसे पहला जो ऑप्शंस वो अभी बाहर में ही है, तो इसलिए मैं बाहर से ही जस्ट क्लिक कर दूंगा। देखिए ये यहाँ पे क्या हुआ, ये जो डॉट डॉट दिख रहा है ये टोटल एक ऑब्जेक्ट हो गया है। मैं दोनों को सिलेक्ट कर लिया। इसका जो टोटल एरिया है ये वाला टोटल एक ऑब्जेक्ट हो गया। इसलिए ये दोनों को मिलाकर जो सेंटर होगा, इसका सेंटर ये हो एंड इसका सेंटर ऐसा है। इसलिए दोनों का मिला के जो एरिया है एंड उसका जो सेंटर है वो यहाँ पे लेके आया है। उसके बाद आती है लेफ्ट, राइट, टॉप अलाइनमेंट जो है वो वाला। तो सबसे पहले मैं एक ऑब्जेक्ट को चूज करूँगा, सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद जिसका लेफ्ट, राइट या टॉप बॉटम में करना चाहती हूँ, उस मॉडल या वेक्टर को सिलेक्ट करना पड़ेगा शिफ्ट प्रेस करके। मैंने शिफ्ट प्रेस कर दिया एंड इसको सिलेक्ट कर दिया। अभी हम क्या करेंगे, इसका लेफ्ट साइड में ले आएंगे। इसका ऑब्जेक्ट का जो लेफ्ट साइड है वो यहाँ पे है। तो इसका मतलब है ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये मूव होके यहाँ पे आ जाएंगे। देखिए हो गया।
अगर मैं इसको राइट साइड करना चाहती हूँ, इसका जो राइट साइड है ये वाला है, ये मूव करके यहाँ पे आ जाएंगे। अभी हम करेंगे टॉप में, इसका जो ये वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ये मूव होके यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आ गया। बॉटम में कर दूंगा, देखिए बॉटम में। और एक समझाती हूँ, अगर इस ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पे रख दिया एंड मैंने एक स्केल यहाँ पे ड्राइंग कर लेती हूँ। हाँ, अभी समझाती हूँ। अगर मैं इस वाली जो ऑब्जेक्ट है इसको अगर मैं टॉप या बॉटम में ले आना चाहती हूँ, उसके लिए देखिए क्या होंगे। ये इधर नहीं आएंगे, ये सीधा अगर मैं टॉप कर दूंगा सीधा यहाँ आएंगे। मतलब जो टॉप वाला जो ऑप्शन है, मतलब जहाँ पे वहाँ देखिए ये जो वेक्टर है इसका जो एरिया है ये यहाँ से यहाँ तक का एरिया है, एंड इस एरिया के अंदर जो टॉप होंगे तो वहाँ पे जाएंगे, अगर बॉटम होंगे तो वहाँ पे जाएंगे। देखिए मैं इसको सिलेक्ट कर दिया एंड इसको देखिए टॉप करूँगा, देखिए यहाँ पे जाएंगे क्योंकि इसका एरिया ये वाला है। तो ये जहाँ पे रहेगा उसका सबसे नज़दीक का जो टॉप वाला एरिया होंगे वहाँ पे जाएंगे। टॉप पे चला गया। बॉटम की लेफ्ट लाइट में भी सेम है, मैं इसका भी एक दिखा देती हूँ। देखिए लेफ्ट राइट, मतलब मैं इसको मूव करके यहाँ लेके आती हूँ। इसको सिलेक्ट कर दिया, इसको सिलेक्ट कर दिया। अगर मैं राइट में करूँगा, इसका राइट है यहाँ पे, तो ये मूव होके यहाँ पे आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे आ गया। अगर मैं लेफ्ट कर दूंगा, देखिए यहाँ पे आ गए। बस हो गया। इसके बाद आती है हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। ये भी सेम होगा। ये जो एरिया है इसका जो मिडिल होगा वहाँ पे आएंगे, मतलब उसका जो मिडिल है यहाँ पे। देखिए मैं इसको सिलेक्ट कर दिया, देखिए मिडिल आ गया है। इसका भी सेम होगा, मैं इसको सिलेक्ट कर दिया, इसको देखिए इसका जो मिडिल है ये वाला यहाँ पे आ गया। एंड वर्टिकली एंड सेंट्रली जो होंगे उसका देखिए मैं इसको सबसे पहले मैं नहीं वर्टिकली एंड उसके लिए क्या होंगे, मैं इसको सिलेक्ट कर दिया एंड इसको इसके सेंटर में ले आएंगे। देखिए ये जो मिड पॉइंट है ये वाला है, अब वर्टिकली मिड पॉइंट एंड हॉरिजॉन्टल मिड पॉइंट है एंड इसका सेंटर है ये वाला। देखिए ये वाला जो ऑब्जेक्ट है इसका अगर मैं सेंटर में कर दूंगा, देखिए यहाँ पे आ गया है। इसका काम है ये, बस यहाँ पे इतना ही है। अगर मैं सब कुछ एक साथ मैं इसको यहाँ पे ले जाती हूँ, इसको ले जाती हूँ। अगर मैं इस सारी ऑब्जेक्ट को अगर मैं इसका सेंटर में ले आना चाहती हूँ, उसके लिए भी सेम प्रोसेस। देखिए इसका सेंटर में आ गया है, मतलब जो लास्ट में होगा उसका सेंटर होगा। अगर मैं इसको सिलेक्ट कर दिए, इसको एंड इसका सेंटर यहाँ पे चले आएंगे। देखिए सॉरी, इसको कर दिया, लास्ट में ये कर दिया। देखिए सेंटर, देखिए यहाँ पे आ गया। तो वेक्टर अलाइनमेंट में इतना ही है। तो अभी हम सीखेंगे जॉइंट वेक्टर एंड क्लोज वेक्टर। तो इसको समझाने के लिए मैं दो वेक्टर क्रिएट करूँगा। स्टेट वेक्टर क्रिएट कर दिया। अभी हम इस दोनों को सिलेक्ट करूँगा एंड उसके बाद यहाँ पे आएंगे जॉइंट वेक्टर एंड इसके बाद है क्लोज वेक्टर। क्लोज वेक्टर अभी एक्टिव नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पे जॉइंट नहीं है, दो वेक्टर जो है जॉइंट नहीं है। जब तक ये जॉइंट नहीं होंगे तब तक ये एक्टिव नहीं होंगे। तो सबसे पहले हम जॉइंट कर लेते हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन है जॉइंट वेक्टर विथ लाइन, मतलब ये जो दोनों वेक्टर है इसको जॉइंट करेंगे एक लाइन के थ्रू। क्लिक कर दिया, देखिए यहाँ पे लाइन के थ्रू जॉइंट हो गया। Ctrl+Z कर दिया। फिर से जाऊंगा, यहाँ पे है जॉइंट वेक्टर विथ अ कार्व, मतलब एक कार्व के थ्रू इसको जॉइंट करेंगे। यहाँ पे एक कार्व होंगे, देखिए कार्व हो गया। उसके बाद आती है जॉइंट वेक्टर बाय मूविंग एंड्स, मतलब ये जो दोनों एंड्स है इसको मूविंग करके इसको जॉइंट करेंगे। ये वाला एंड्स यहाँ तक आएंगे एंड ये वाला
जो है एंड यहाँ तक आएंगे। देखिए सॉरी ये इधर हो गया है, ठीक है, देखिए मूव होके यहाँ तक आ गया है। उसके बाद जो है उसका नाम है जॉइंट वेक्टर विथ कोइंसिडेंट नोड्स। तो इसके लिए थोड़ा सा मुझको यहाँ पे कुछ ड्रॉ करना पड़ेगा। जब तक ड्रॉ कर रहे हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को लाइक भी कर दीजिए अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, डिसलाइक भी कर सकते हो अगर चैनल का वीडियो अच्छा नहीं लग रहा है, टॉपिक अच्छा नहीं लग रहा है, एंड शेयर भी कर दीजिए और कुछ नहीं। तो यहाँ पे मेरा देखिए यहाँ पे मैं 1 2 3 4 5 6 वेक्टर यहाँ पे क्रिएट कर लिया, बट ये जो वेक्टर है छोटा छोटा है, तो इसको मैं एक साथ ज्वाइन करना चाहती हूँ। तो उसके लिए ए ऑप्शन है, इसका नाम है जॉइंट वेक्टर विद कोइंसिडेंट नोड। इसका क्या काम है, इसको सिलेक्ट कर दिया, देखिए और एक ऑप्शन यहाँ पे आ गया है जिसका सबसे पहला नाम है सेटिंग्स टॉलरेंस सिलेक्टेड वेक्टर इंफॉर्मेशन। तो मैं यहीं पे सबसे पहले एक रख देती हूँ, 1 mm। तो नंबर ऑफ वेक्टर्स यहाँ पे 6 है, मैंने काउंट भी कर लिया। उसके बाद आती है नंबर ऑफ वेक्टर आफ्टर 4 जॉइंट, नंबर ऑफ वेक्टर आफ्टर 4 मतलब जॉइंट होने के बाद 4 होंगे। क्यों होंगे, यहाँ पे तो 6 है, क्योंकि यहाँ पे मैंने टॉलरेंस रख दिया है 1 mm। मतलब ये जो दोनों वेक्टर के बीच में जो गैप है, इसका जो गैप है 1 mm के अंदर है, इसलिए यहाँ पे 6 को अगर सिलेक्ट कर दिया तो यहाँ पे 4 दिखा रहा है, इसलिए क्योंकि ये जो दोनों गैप है ये 1 mm से ज़्यादा है। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे 10 mm कर दिया एंड इसको सिलेक्ट कर दिया, देखिए अब भी 4 दिखा रहा है क्योंकि ये 10 mm से ज़्यादा है। अभी हम करेंगे 15 तो भी ये दिखा रहा है 20, देखिए अभी ये 1 हो गया है। अभी हम जॉइंट ऑप्शंस को क्लिक कर देंगे, देखिए सब एक साथ जॉइंट हो गया है। इसका काम है, इसका काम यही है। कभी कभी लगता है अगर छोटा छोटा बहुत सारी वेक्टर्स इसको जॉइन करना चाहते हैं तब ये काम में आती है। तो अभी हम जाएंगे जॉइन क्लोज वेक्टर में। तो अभी हम इसको जॉइन करेंगे लाइन से। यहाँ पे भी सेम है, लाइन कार्व एंड मूव। तो लाइन में क्लिक कर दिया, देखिए यहाँ पे एक लाइन हो गया। अगर मैं इसको कार्व कर दिया, देखिए यहाँ पे कार्व हो गया। अगर मैं इसको मूव कर दिया, देखिए मूव हो गया। बस इतना ही है, बहुत काम में आता है ये जो जॉइंट एंड क्लोज वेक्टर। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग बहुत प्रैक्टिस करते रहना, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका मॉडल क्रिएट करने में हेल्प होंगे। एंड चैनल में अगर नए हो, फिर से बोल रहा हूँ, चैनल में अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कर दीजिए, बुरा भी लगे तो भी डिसलाइक कर सकते हैं एंड कमेंट भी कर सकते हैं। एंड उसके अलावा अगर इसके अलावा कोई भी ऑप्शंस के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। व्हाट्सअप जो ग्रुप है वो भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ पे भी जाके जरूर चेकआउट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।